हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1। इसके इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिए होंगे। रिलेशन एंड फंक्शन के हमने 3 इंट्रोडक्शन किए हैं। इसमें अपने एक में रिलेशन किया है, दूसरे में फंक्शन किया है, तीसरे में अपन ने ग्राफ किए। जितने भी फंक्शन बनेंगे उसके ग्राफ कैसे बनेंगे वो भी बहुत बढ़िया वीडियो है, तो वो भी आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन तीनों क्लास को अच्छे तरीके से देखें, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। अगर इंट्रोडक्शन आपके अच्छे तरीके से चैप्टर का जो बेसिस है वो आपके अगर क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन उसी बेसिस से ही निकलते हैं, उसी बेस के आधार पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिएगा वो फॉलो कर दीजिएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे कितना है, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इन सभी का एनसीईआरटी सिलेबस मैथ का अपन चैनल पे क्या कर रहे हैं, फ्री आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में हमारी क्लास को पहुंचाने में, यानी उस घर, उस मोहल्ले, उस गांव, उस शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। आप सभी का सहयोग रहा तो हम एक बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे और पूरा सिलेबस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद में अपन मॉडल पेपर भी करेंगे। मैथ के नाम से अगर किसी को जैसे भय लगता है, किसी को डर है, वो तो वो खत्म हो जाएगा। चलेगा स्टूडेंट, तो अपने सेशन पे चलते हैं। आज का हमारा क्या सेशन रहेगा, एक्सरसाइज 2.1 को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं पीछे की बात का चर्चा भी साथ में करेंगे भी, इसमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे इसका ग्राफ डिनोट करते हैं। अब हमें ये दिया गया है पहला क्वेश्चन कि यदि ये आपको दो सेट दे दिए, ठीक है, इसमें अपन को ये दोनों इक्वल दे दिया, जैसे x अपॉन में 3 प्लस में 1 और y माइनस में 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3 कॉमा 1 अपॉन में 3। तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो युग्म दिए गए हैं, इन दोनों युग्म बराबर भी दिए गए हैं, तो इनके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वो भी हमेशा ही इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ दोनों युग्म बराबर दे रखे हैं, यहाँ दोनों युग्म बराबर हैं तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, बराबर होंगे। कैसे कि x अपॉन में 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3। ये प्लस का 1 है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3 माइनस में 1, इसका एलसीएम हमने ले लिया 3, ये आएगा 5 माइनस में 1 और 5 माइनस में 1 नहीं, 5 माइनस में 3, 5 में 3 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 2 अपॉन में 3। तो ये वैल्यू आ गई x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यूज कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास में 2 आएगी, x की वैल्यू हमारे पास में 2 आ जाएगी। देन सेकंड में देखिएगा, तथा हमारे पास में y माइनस में 2/3 बराबर हमारे पास में रहेगा 1/3। ये माइनस के 2/3 है, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो y बराबर 1/3 प्लस में 2/3, एलसीएम आ गया हमारे पास में 3, ये रहेगा 1 प्लस में 2 कितना रहेगा 3/3 बराबर 1। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास में 1 और x का मान आ गया हमारे पास में 2। क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में ये 3 एलिमेंट हैं 3 4 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ दिया गया है वो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। यहाँ दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट B इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है, 1 2 3 ही एलिमेंट इसमें है। चलेगा,
हमें क्या लेके आना है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, हमें ये लेके आना है, ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ये कंडीशन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा हमारे पास में क्या होता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास में इसका रिजल्ट होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कुल इसमें कितने एलिमेंट हैं, कुल कितने अवयव हैं, 9 हो जाएंगे। क्लियर हुआ, चलेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारे को जी सेट दिया है, जी सेट में 2 एलिमेंट हैं जैसे 7 और 8, और एच सेट में हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं जैसे 5, 4 और 2। तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हमें जी दे रखा है 7,8 और एच दे रखा है 5,4,2। तो ये रहेगा जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 7,8 क्रॉस 5,4,2। आप देखिएगा सबसे पहले जो एलिमेंट होगा वो 7 का इन तीनों एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई, फिर 8 का इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में जो सेट बनेगा एक कि 7,5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, ये हमारे पास में एक सेट बनेगा। एंड ये सेट हो जाएगा H क्रॉस जी, कितना हो जाएगा H क्रॉस जी इज इक्वल टू, पहले H आएगा तो 5 4 2 क्रॉस है 7,8। अब जो पहले एलिमेंट है को किसका आएगा, H का आएगा, क्योंकि यहाँ पे H सेट पहले है तो पहला जो एलिमेंट रहेगा वो प्रत्येक में हमारे पास में H का ही रहेगा। ये हमारे पास में हो जाएगा 5,7 5,8, ये रहेगा 4,7 4,8 2,7 2,8, ये हमारे पास में, ये तो इसका आंसर और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। चले नेक्स्ट पे, ये अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से किया है, वहां पे डेफिनेशन के हिसाब से और उसमें अपन ने एग्जाम्पल पे भी किया है। तो चलिएगा, क्लियर हो गया होगा। अब आपको 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि असत्य है तो आप इसको सही करके भी लिखो। तो आपको एक पी सेट दिया गया है, एक क्यू सेट दिया गया है, इसमें दोनों में 2-2 एलिमेंट हैं। अब आपको देखिएगा यहाँ से P क्रॉस Q पूछा है, तो P क्रॉस Q क्या ये इतने ही एलिमेंट होंगे इसमें, यानी इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ P और नंबर ऑफ Q 2 है, तो 2 इंटू 2 हमारे पास में 4, तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू 4 एलिमेंट होंगे। अतः सॉल्यूशन, अतः दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि नंबर ऑफ P और वह नंबर ऑफ P बराबर 2, नंबर ऑफ Q बराबर 2, तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू कितने होंगे, 4 होंगे। इसलिए अपन इसको सही करते हैं, तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू हमारे पास में होगा नंबर ऑफ P क्रॉस
नंबर ऑफ Q इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट होंगे। होंगे कौन से? P क्रॉस Q हमें लेके आना है, तो P क्रॉस P पहले आएगा हमारे पास में, तो ये होगा M कोमा N क्रॉस ये रहेगा N कोमा M। तो पहले जो एलिमेंट रहेगा वो P का रहेगा, तो M N M M N N और ये रहेगा N M। क्लियर हुआ क्या? बताएं कमेंट करके कि हमारे पास में जो पी क्यू होगा वो इसमें 4 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे। अब इस प्रकार से आपको अगर असत्य है तो इसको सही करके भी आपको लिखना पड़ेगा। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त का मीन्स क्या होता है? जो रिक्त नहीं होता है, जो खाली नहीं होता है, कुछ न कुछ एलिमेंट है उसमें, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। ठीक, इस प्रकार की x a में बिलोंग कर रहा है और y b में बिलोंग कर रहा है, राइट। ये अतः लिखोगे सॉल्यूशन में, अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। कैसे सत्य है? आप जानते होंगे कि अगर a क्रॉस b क्रमिक युग्म x, y में है, एक देखिएगा यहां से हमारे पास में होगा कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है किसमें? a क्रॉस b में। अगर x, y बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b में, देन तब हमारे पास में हो जाएगा x बिलोंग करेगा a में एंड जो y है वो बिलोंग करेगा b में। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड में क्या करेगा? बिलोंग करता है। x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। यहां पर क्लियर हो गया क्या? तो चलेगा, इसको अपन इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे a क्रॉस b है, इसमें हमारे पास में x कोमा y है, x कोमा y है, तो यहां से x बिलोंग करेगा a में तथा y बिलोंग करेगा b में। इस प्रकार से क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारे पास में है a बराबर आपको एक सेट दिया गया है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, और b बराबर आपको एक सेट दिया गया है, इसमें 2 एलिमेंट है 3,4। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई है। तो ये भी आपके पास में जो स्टेटमेंट दिया है वो एकदम राइट है। लिखोगे दिया गया कथन सही है क्योंकि इसका रीजन भी होगा आपके पास में कि बी इंटरसेक्शन, अरे देखो बी इंटरसेक्शन फाई है, ये फाई को रिक्त सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, फाई इसको डिनोट करता है जो रिक्त सेट होता है। तो इन दोनों में देखो एक में एक तो खाली एलिमेंट है, एक में कुछ एलिमेंट हैं जैसे बी में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? फाई आएगी। ठीक है, अब अगर अपन करते हैं कि a क्रॉस फाई, तो a क्रॉस फाई हमारे पास में क्या होगा? इसमें देखो कुछ न कुछ एलिमेंट हैं हमारे को दिखाई दे रहे हैं, एक और 2 एलिमेंट हैं, लेकिन ये फाई है, एक रिक्त सेट है, तो इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारे पास में वो क्या होगा? 5 होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं ना, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो क्या है? एकदम राइट है। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें एक ए सेट दिया गया है, उसमें -1 और 1 2 एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस 3 बार उनका मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले अपन क्या करते हैं? a क्रॉस a करते हैं, तो -1, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई है -1, 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास में हो जाएगा -1
माइनस एक, माइनस एक, 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 माइनस एक, ये रहेगा। इसमें हो जाएगा 1,1, ये एक क्रॉस ए हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यानी एक क्रॉस एक, एक हमारे पास में जो सेट प्राप्त होगा, यानी जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेट का, तो जो जो रिजल्ट हमारे पास में प्राप्त होगा वो भी एक सेट के रूप में प्राप्त होगा। अपन क्या करते हैं, अब नंबर ऑफ इसमें कितने हो गए, 4 एलिमेंट होंगे, इसमें हमारे पास में 2 हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस में बनेंगे वो कितने होंगे एलिमेंट, तो उसमें हमारे पास में जो एलिमेंट होंगे वो 4 2 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो अपन ये प्रोसेस करते हैं आगे, ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए, एक की बात है दोनों में, ठीक है। आप सबसे पहले कौन सा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां से सबसे पहले आपको ए सेट ले लेना, माइनस का 1 और ये आपके पास में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है इसका, माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 1, 1, 1 कोमा माइनस के 1 और 1 कोमा 1, इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो -1 का इन चारों, ये चारों एलिमेंट है अब अंदर, ठीक है, इन चारों एलिमेंट के साथ में होगा। तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकलेगा कि माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 1, अब रहेगा माइनस के 1, माइनस के 1 और प्लस के 1। ये हमारे पास में है माइनस के 1, 1, माइनस के 1, माइनस के 1, 1 और 1, ये है 1, माइनस के 1, माइनस के 1, 1, माइनस के 1 और 1, ये हमारे पास में 1 कोमा 1, ये है माइनस के 1, ये हमारे पास में हो जाएगा 1 कोमा 1 कोमा 1। क्लियर हुआ, कितने एलिमेंट आ गए इसमें, 8 एलिमेंट आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके पास में इसका राइट आंसर होगा। आंसर चलेगा, नेक्स्ट पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या दिया गया है। अब इसमें हमें ए क्रॉस बी दे रखा है, तो ए और बी तो अपन जानते हैं, जैसे ए क्रॉस बी में कोई सेट बनता है, ए क्रॉस बी एक सेट बनता है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो युग्म बनेंगे इसमें, जैसे ए कोमा एक्स जो युग्म है, इसमें 4 युग्म बन रहे हैं, इस चारों युग्म में से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसका होगा, ए का होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी होगा। तो ये अपन अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि ए क्रॉस बी में जैसे कोई भी मान लिया, यहां ए क्रॉस बी, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, ये हैं बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई, ये दिया गया है। तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास में ए बी और बी, और जो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर सेट वाला किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सेट यानी एक सुपरिभाषित संख्याओं का समूह सेट कहलाता है। तो सुपरिभाषित कब कहलाएगा, जब इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, और उसकी जो क्या है एक लिमिट होती है, यानी अपन उसको सेट बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का समूह एक सेट है, सुपरिभाषित है। आपके क्लास में छात्रों की संख्या क्या एक सेट है, क्या आप ये से रिपीट कर सकते हो क्या, यानी 10 स्टूडेंट हैं जो भी हैं, गर्ल्स हैं आपकी क्लास में,
तो आप इसको रिपीट कर सकते हो कि सर हमारे पास क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देख लीजिएगा आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे अंजू से स्टार्ट कर दिया और निशा पे लाके खत्म कर दिया, यानी उसमें 10 स्टूडेंट है तो आप वापस रिपीट नहीं कर सकते, यानी एक स्टूडेंट को उस सेट में दोबारा अपन रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अपन ये एक ए सेट है वो सुपरिभाषित कब कहलाएगा, यानी इसमें जो एलिमेंट ए है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उसको तो एक बार करेंगे, ये भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी। तो हमारे पास में जो ए सेट बनेगा उसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ए कोमा बी होंगे। देन इसी प्रकार से ये आपने यहां से किया है जो बी सेट है ना, बी सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, जो सेकंड वाले होंगे, सेकंड में कौन कौन से हैं, एक्स वाई, तो यह आपको एक बार तो चारों लिखने हैं, एक्स कोमा वाई, और ये आपके पास में हो जाएगा एक्स कोमा वाई, ये एक सेट। लेकिन ये एक सुपरिभाषित सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसको सुपरिभाषित सेट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स कोमा वाई, यानी ये इसके एलिमेंट हैं, एक्स कोमा, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उसको एक बार लिखने हैं। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा इसका, और ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अरे कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा स्टूडेंट। अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया, मान लीजिए ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, डी बराबर ये है, तो सत्यापित कीजिए कि ये कंडीशन ये दोनों आपको प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले अपन पहली कंडीशन लेके चलते हैं स्टूडेंट, कि हमें सबसे पहले ये लेके आना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अपन करते हैं ए क्रॉस बी, और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए इंटरसेक्शन सी, दोनों साइड एलएचएस साइड लेके चले, या तो आरएचएस आ जाए, या एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास में दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं, यहां बी इंटरसेक्शन सी, तो मेरे पास में बी सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन सी सेट है हमारे पास में 5 और 6 है। तो देखो इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यानी इसके बीच में हमारे जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारे पास में होगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, और अभी जस्ट हमने किया था ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। दैट्स ऑल, क्लियर हुआ। अब अपन क्या करते हैं, जो एलएचएस तो अपने सोल्व कर लिया, अब आरएचएस की कंडीशन लेके चलते हैं, यानी यहां पे लिख देना एलएचएस से। अब आरएचएस साइड लेके चलते हैं, तो आरएचएस साइड में देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले सेट ए लिखेंगे, इसमें 2 एलिमेंट हैं 1,2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखो बी सेट में 1 2 3 4 हैं, तो देखो इसमें 4 हैं इसमें 2 है, तो टोटल जो एलिमेंट बनेंगे वो कितने होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। तो 1,1 1,2 1,3 क्या हो जाएगा, 1,3, राइट। ये हो जाएगा आपके पास में 1,4 2,1 2,2 2,3, और ये आपके पास में 2,4। ये कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। अब अपन क्या करते हैं, ए क्रॉस सी भी करते हैं, ए क्रॉस सी भी निकालिएगा अच्छे तरीके से। तो आपने निकाल दिया ए क्रॉस सी, तो सबसे पहले जो एलिमेंट हैं वो 1,2 सेट आएगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई है 5 और 6, तो यहां से हो जाएगा युग्म बनेंगे 1,5 का 1,6 का, ये बनेगा 2,5 का 2,6 के, ये आपके पास में एक क्रॉस सी हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों का अपन क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो यहां से देखिएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मीन्स आप जान गए होंगे, कॉमन लेना है इन दोनों में, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब यहां से देखो इसमें 1,5 है 1,6 है 2,5 है 2,6 है, तो इसमें हमारे पास में देखो लास्ट तक 1,4 तक है और 2,4 तक है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा।
तो इसमें हमारे पास में जो कॉमन आ रहा है वो 5 आ रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, LHS बराबर RHS। LHS बराबर अपन ने क्या कर दिया, RHS कर दिया। क्लियर हुआ क्या बताएं कमेंट करके, दैट्स ऑल। चलेगा, अब अपन है वो सेकंड कंडीशन, यानी ये क्या है, A क्रॉस C कोमा B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, ये भी हमें बताना है। तो देखिएगा, तो ये A क्रॉस C और B क्रॉस D, यानी A क्रॉस C है वो B क्रॉस D का उपसमुच्चय कब होगा, जब A क्रॉस C में जितने भी एलिमेंट बनेंगे, जैसे हमने A क्रॉस C अपन ने यहाँ पे निकाला है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, ये चारों के चारों एलिमेंट अगर B क्रॉस D में आ जाते हैं तो ये इसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय सबसेट यही बात होता है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले B क्रॉस D निकालते हैं। B क्रॉस D निकालेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हमें चलना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पेज पे यहाँ पे देखिएगा, सेकंड नंबर B क्रॉस D, तो B आपके पास में कोई सेट है और वो सेट इस प्रकार से था आपके पास में डिफाइन कि 1 2 3 और 4, इसमें 4 एलिमेंट थे। क्रॉस D का वैल्यूज कितना है, D का वैल्यूज 5 6 7 और ये आपके पास में है 8, यानी D में कितने एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है, ठीक, और 4 ही इसमें। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट बनने जा रहे हैं वो कितने बनेंगे, इसमें जो एलिमेंट बनेंगे वो हमारे पास में 8 टोटल, 4 चौके 16 बनेंगे। तो लिखेंगे B क्रॉस D इज इक्वल टू 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8, ये आएगा 3,5 3,6 10,7 10,8, ये हमारे पास में रहेगा 4,5 4,6 4,7 4,8, ये टोटल बनेंगे। और A क्रॉस C हमने निकाला था जस्ट ही, A क्रॉस C यानी A में जो एलिमेंट है वो 1 और 2 हैं और B में जो एलिमेंट हैं यानी सॉरी C में कौन कौन से हैं, आपके पास में जाएगा 5 और 6, तो ये बनेगा आपके पास में 1,5 1,6 2,5 और ये बनेगा 2,6 2, क्या बनेगा 6 बनेगा। तो A क्रॉस C आपके पास में ये आ गया। अब देखो इसके जो चारों के चारों एलिमेंट है वो इसमें है क्या, 1 और 5 ये रहा स्टार्टिंग में है, 1 और 6 यहाँ पे है, 2 और 5 देख लो यहाँ पे है ये रहा, और 2 और 6 देख लो ये रहा। अरे इसके चारों के चारों एलिमेंट इसमें है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ A क्रॉस C सबसेट है किसका, B क्रॉस D का। अरे B क्रॉस D का है क्योंकि A क्रॉस C में A क्रॉस C के A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में स्थित हैं, इसलिए क्या है ये इसका सबसेट है, ये अपने डिफाइन करना था, आपको सत्यापित करना था। क्लियर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट, ये सबसेट है, उपसमुच्चय लिख सकते हैं, लिखोगे आता है A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मान लीजिए A बराबर ये है, B बराबर ये, दो आपको सेट दे दिए, A क्रॉस B लिखना है। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी भी अपन को क्या बनानी है, सूची बनानी है। तो उपसमुच्चय यानी इसके सबसेट कितने होते हैं, तो सबसेट मैंने आपको बताया था जितने इसमें एलिमेंट होंगे वो क्या है 2 की पावर में चला जाएगा, यानी 2 की पावर n हो जाएगा। तो चलिएगा सबसे पहले अपन जो डिफाइन करना है वो कर देते हैं। सॉल्यूशन A क्रॉस B
ए क्रॉस बी करोगे तो आपके पास में 1,2 और क्रॉस मल्टीप्लाई है, इन दोनों का क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्रॉस, ये आपके पास में है 3,4, 3,4 है। तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक। ये ए क्रॉस बी हो गया। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, इसके जो टोटल एलिमेंट हैं वो क्या हैं, 4 हैं। अतः इसलिए ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है ना। 2 की पावर 4 हमारे पास में देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से करेंगे तो 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुने 16। तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, बराबर 16 होंगे। क्लियर हुआ। तो अपन क्या है, इसके जो उप समुच्चय है वो बनाते हैं, यानी ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। उप समुच्चय हमारे पास में बनेंगे, जैसे मैंने, एक तो फाई होता है, सभी का ही होता है। अब देखो हमारे पास में ये बनेगा, एक तो 1 3, 1 3 बन जाएगा हमारे पास में। एक हमारे पास में बनेगा 1 4, एक हमारे पास में बन जाएगा। इसको देखे इस प्रकार से मंजिले ब्रैकेट में, यानी एक सेट के रूप में डिफाइन करना पड़ेगा आपको। यानी उप समुच्चय में जो उप समुच्चय होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट एक सेट के रूप में होते हैं। अब ये हो गया, अब दो दो का जोड़ा लेना है हमें, इतना ले लिया, 1 3 1,3 2,3, ये हमारे पास में रहेगा 1,3, ये रहेगा 2,4, ये रहेगा 1,4 2,3, ये रहेगा 1,4 2,4। क्लियर हुआ। अब ये एक का देखो, इसका तीनों के साथ में हो गया, इसका भी 2 के साथ में हो गया, इसका भी 1 के साथ में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, जैसे 2,4 है, सॉरी 2,3 है, 2,3, 2,3 का साथ किसका होगा, 2,4 के साथ में होगा। तो चलिएगा, अब देखो दो दो का तो कंप्लीट हो गया, अब 3 3 का लेना है। तो 3 3 का अपन लेते हैं, तो हमारे पास में जो होगा, जैसे 1,3 है, 1,4 है, और ये हमारे पास में रहेगा 2,3 का। ये आपके पास में बनेगा 1,3 1,4, ये बनेगा आपके पास में 2,4, ये बन जाएगा आपके पास में, ये हो गया। अब लास्ट वाले 3 ले सकते हैं अपन, पहले वाला छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारे पास में 1,4
2,3, ये रहेगा हमारे पास में 2,4। काउंटिंग कीजिएगा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। एक और दो और बच गए हमारे पास में, हमें 16 लेके आने ना। तो चलिएगा, 3 3 के कितने बनेंगे इसमें, 3 3 के हमारे पास में 2 ही थोड़ी बनेंगे, एक और बनेगा। तो एक और कौन सा बनने जा रहा है देखिएगा यहाँ से, तीन बन गए, एक और बनेगा, इसका 4 बनेंगे। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, जैसे आपके पास में 1 3 1 3 1 3 2 के साथ में चल दिया, 1 4 इन दोनों के साथ में चल दिया। अब इसको फर्स्ट को छोड़ देते हैं, अपन क्या करते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं और फर्स्ट सेकंड और इस फोर्थ को ले लेते हैं। तो हमारे पास में आएगा 1,3, ये रहेगा 2,3 और ये रहेगा 2,4। अब हमारे पास में 4 वाला आ जाएगा, 1,3 1,4 2,3 2,4। तो इस प्रकार से ये आपके पास में उप समुच्चय बनेंगे और टोटल मिलाकर कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट पे चलें, चलेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन की क्लासें अच्छी तरीके से लगाई है ना तो कोई डाउट नहीं होगा, बट आपको डाउट रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा आपको कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, इसका बेसिस कंप्लीट कीजिएगा। मान लीजिए 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया गया, मान लीजिए ए और बी दो उप समुच्चय हैं, दो सॉरी सेट हैं, समुच्चय हैं, जहां नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी बराबर 2 है। और यदि x, 1 y, 2 और z, 1 ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। x y z क्या हैं, भिन्न भिन्न अवयव। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, दिया है नंबर ऑफ ए बराबर 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी बराबर 2 एलिमेंट, और ये बिलोंग कर रहे हैं टोटल मिलाकर जो ए एक्स कोमा 1 है, वाई कोमा ये इसमें है, ए क्रॉस बी में है, तथा ये हमें दिया गया है जैसे x कोमा 1 y कोमा 2 z कोमा 1 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में है। तो आपको ए बी और ए ज्ञात करना है, ए और बी। तो अपन यहां से देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे, यानी इसमें जो प्रथम एलिमेंट होगा वो किसका होगा, ए का होगा। तो यहां ए बराबर एक्स वाई और जेड ये सेट बनेगा, यानी जो युग्म है यहां युग्मों में प्रथम अवयव ए का होगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहां से पहले वो लाइन लिखना चाहे ना आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं बताऊं, यहां इन युग्मों में प्रथम अवयव किसका है, प्रथम अवयव ए का है, इसलिए जो ए सेट प्राप्त होगा वो ये होगा x कोमा वाई कोमा जेड। वह दूसरा अवयव b का होगा। तो b का होगा दूसरा अवयव, तो ये कौन सा हो जाएगा, b बराबर हमारे पास में 1 2 और 1। तो मैंने बोला था जी सुपरिभाषित सेट यानी सुपरिभाषित संख्याओं का समूह है, इस सेट कहलाता है। तो यहाँ पे संख्या 1 2 बार रिपीट हो रही है, तो हमारे पास में सेट बी
बी कौन सा हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। तो ए और बी हमारे पास में ये बनेंगे, यानी एक की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति हो रही है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो हमारे पास में ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, और ये इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 10 नंबर क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, यानी इसके साथ में हमारे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, जिसमें -1 और 0 तथा 0 1 भी हैं। समुच्चय ए कीजिए, अच्छा समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी अपने को क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, उसको लिखना है। तो लिखोगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, जिसमें -1 और 0 भी हैं और 0 1 भी हैं। तो ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए क्रॉस ए में है टोटल मिलाकर। तो ये हमारे पास में कैसे संभव होता है, जैसे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई है नंबर ऑफ ए। तो हमारे पास में जो कब होंगे ये संभव, यानी ये हमारे पास में संभव तभी होंगे जिसमें मान लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट है। तो अपन ने मान लिया इसमें x एलिमेंट है, और इसमें भी हमारे पास में x एलिमेंट है, और ये टोटल मिलाकर कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा। तो हमारे पास में सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो x का स्क्वायर होता है, ये 9 के इक्वल चल रहा है। तो x बराबर हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, यानी x के बराबर हमारे पास में 3 है। तो a में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ a, और नंबर ऑफ ए बराबर आपके पास में कितना आ गया, 3 आ गया, यानी इसमें 3 एलिमेंट होंगे। और 3 एलिमेंट आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है कि 1,0 और 0,1 भी समुच्चय ए में है, सॉरी जिसमें ए क्रॉस ए में है। तो अपन लिखेंगे कि -1 और 0, -1 और 0 तथा यहाँ -1, और ये आपके पास में हो जाएगा 0 और 1। ये तो -1 0 और 0 1 ए क्रॉस ए में है, ए क्रॉस ए में है, तो ए में ही बिलोंग करेंगे सारे के सारे एलिमेंट। -1 और ये हमारे पास में 0 0 और ये रहेगा 1। तो देखो इसमें 0 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, ए सेट को इस प्रकार से लिखें। ये हमारे पास में -1 0 है और ये 1 है। तो हमारे पास में ए सेट हमको डिफाइन करना था, तो ए सेट हमने डिफाइन कर दिया है। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, यही होंगे, यानी 0 की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको अपन पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, और बाकी जो बच गए सेट ए के शेष अवयव हैं ए क्रॉस ए के, यानी टोटल मिलाकर हमारे पास में ये बनेगा ए सेट, ये बनेगा ए सेट। अगर ये बन गया तो ए क्रॉस ए करते हैं तो इसके टोटल जो सेट बनेंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो आपके पास में ए क्रॉस ए करना है, तो इसमें हमारे पास में एलिमेंट है 1 0 1, और ये आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई -1 0 और 1। तो ये कंडीशन बनेगी आपके पास में -1 और -1 -1 और 0 -1 और 1 0 -1 0 0, ये बनेगा 0 1 1 1 0 1 इसके बाद में सेकंड आएगा 0 3 के साथ में आएगा। ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे पास में लास्ट रहेगा 1 1। टोटल मिलाकर ये हो जाएंगे, टोटल ए क्रॉस ए में इतने एलिमेंट 9 एलिमेंट आएंगे। अब लिखोगे आता है ए क्रॉस ए के शेष अवयव,
शेष अवयव यानी इन दोनों को छोड़ना है, -1 0 को और 1 0 को, बाकी को लिखना है। तो हमारे पास में आ जाएगी -k1 ये हमारे पास में, इसको तो छोड़ना ही है, ये -k1 और 1, ये 0 और -k1, 0 0 0 1 को छोड़ना है, ये लेना है 1 -k1 1 0 और ये है 1 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और ये इसका आंसर है। दैट्स ऑल। तो अपन ने एक्सरसाइज 2.5 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।